बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। क्या हो गया यार? तू चाय की चुस्की लगा रहा है और मुझे देख रहा है, फिर चुस्की लगा रहा है, फिर मुझे देख रहा है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? सोच रहा हूँ क्या कहूँ तुझे, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है तुझ पर। अबे मेरा कोई ट्रांसफर पहली दफा हुआ है क्या थाने में? मैं यहीं से गया था, सब जानने वाले हैं मेरे, सब वाकिफ हैं। अबे अब वो वक्त नहीं रहा, सब बदल चुका है। इंस्पेक्टर शेला का नाम सुना है तूने? सुना है, उससे मेरा क्या लेन देन यार? अबे यही तो बात है, मैडम शेला ने जिस केस में माँ बेटे को बंद कर रखा है उसी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है तू। तो का पता तो अभी तुझे पता चल जाएगा। वालेकुम सलाम। अगर आप लोगों का चाय पानी नाश्ता हो चुका हो तो कुछ काम कर लें या फिर पिक्चर देखने जाना है? मैडम वो तायर से मिलने आया था, तो इनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, सोचा कुछ इन्हें समझा भी दूँ। इनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, अभी अभी भर्ती नहीं हुए हैं जो आप इन्हें कुछ समझाएंगे। जाइए जाके अपना काम कीजिए और जगह जगह आपने ये जो अपने ट्यूशंस खोल रखे हैं ना, बंद कर दीजिए। जी जी मैडम। सो ताहिर रफी हैं आप? जी मैडम। ऑलराइट, मैं एक लड़की के झुलस कर मर जाने के केस को डील कर रही हूँ। ठीक है मैडम। मैडम मुझे पता चला कि आपने माँ और बेटे को लाकअप भी किया हुआ। ये इस केस का बैकग्राउंड नहीं है, हमने सिर्फ शक की बिना पर उन्हें अरेस्ट किया है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी बात का जवाब बिना सोचे समझे ना देंगे। ओके मैडम। शाजिया का मर जाना एक कत्ल था या हादसा, इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके शौहर का मानना यह है कि उसका कत्ल उसकी माँ या उसके भाई ने किया है। वो किसी तौर पे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हादसा है। वजीब, मैं औरत होकर माँ होकर ऐसे कैसे कर सकती हूँ जी? लेकिन मैं एक औरत होकर बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये याद रखना, इसलिए मुझसे कुछ छुपाना मत। ना जी, मैं कुछ नहीं छुपा रही। हाँ, ये सच है, मैं इस शादी के खिलाफ थी। मुझे अपनी बेटी के लिए वो लड़का पसंद नहीं था। इस बात पर मैंने उसे डांटा भी था और मारा भी था। हाँ जी, माँ हूँ, गुस्सा आ गया था तो हाथ उठ गया। शाजिया, एक बात याद रखना, मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगी। क्यों अम्मा? इतना तो बता दें कि बाबर में बुराई क्या है। कह दिया ना, बस कह दिया, वो हमारी बिरादरी का नहीं है। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारी बरादरी में बड़े शुरफा डॉक्टर और इंजीनियर्स बैठे हैं। कम से कम बाबर का अपना काम तो है। अम्मा बेहया, तू इतनी बेशर्म हो गई है? अपनी शादी की बात मुझसे कर रही है, वो भी आंखों में आके डाल के। इसका इश्क का भूत नहीं उतरा क्या? अम्मा इसे कहो कि इंसान की बच्ची बन जाए, वरना मैं ये नहीं देखूंगा ये मेरी बड़ी बहन है, कर दूंगा। अरे तो सोचता क्या है, लगा इसके दो हाथ कि इसको अकल आए, सर पे चढ़ बैठी है ये। तो मुझे अच्छी तरह सरसों उतारना भी आता है। हाँ हाँ, उकसाए से भी मेरे खिलाफ आप। बड़े छोटे की तो इसे कोई तमीज ही नहीं रही है, मजीद शय दे रही हैं आप इसे। अच्छा, अब भाई के सामने इतनी बेहया होकर बातें करेगी तो वो बर्दाश्त कैसे करेगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया है अम्मा कि भाई की गैरत जाग उठी है? मेरी एक बात अच्छे से सुन ले, मैं आप दोनों के भरम में नहीं आने वाली हूँ। मैं तुझे अभी बताती हूँ। तेरा सत्यानाश है, बरादरी में धूल नाक कटवाएगी। तेरा सत्यानाश है, तेरा गर्क हो। दबाओ। फिर उसके बाद एक रात मेरी बहन
खामोशी से घर से भाग गई। पूरे मोहल्ले में तमाशा बन गया था। क्या हुआ यार, जाने दे, मैं तो हमदर्दी कर रहा था। देख, अपनी हमदर्दी अपने पास रख, वरना क्या? हाँ, नेकी करो दरिया में डाल। किस चीज की नेकी? हाँ, अबे बहन भाग गई है तेरी, नवाबी नहीं दिखा यहाँ पे, समझा? मैं कहता हूँ जबान को लगाम दे, वरना क्या? हाँ, अबे उसको जाके पकड़ जिसके साथ वो भागी है, बड़ा गैरतमंद बनता है। देख असलम, अब कुछ नहीं देखूंगा, देखना है तो जाके अपनी बहन को देख, ठीक है? चल निकल यहाँ से, चल। हाँ सोहेल, कुछ पता चला? तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं करने के लिए? देख बेटा, ये आंखें अपनी बहन को दिखाता तो अच्छा लगता। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? हम यही हैं, बाद में पकड़ लेना। पहले अपनी बहन को और जिसके साथ भागी है उसको पकड़, समझा? मजबूर तो तुम लोगों ने किया था ना उसको, ये सब कुछ करने पे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हरकत मेरी बहन ने की है, इसलिए मुझ पे क्या गुजर रही है ये मैं बेहतर जानता हूँ, आपको एहसास नहीं है। अगर आपकी बहन ने ये हरकत की होती ना। मेरी बहन का अगर नाम भी लिया तो हालत से जबान निकालूंगा तेरी। अपनी बहन को मैं इतने एतमाद में जरूर रखता हूँ कि वो हर बात मुझसे शेयर कर सके। आया बड़ा गैरतमंद। बस आगे क्या हुआ था? मैं अपनी बेटी के लिए रोती थी, 1 महीना गुजर गया था। सुहेल तो उसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं था, पर मेरी आखिर औलाद है। मैंने सुहेल की मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े उसके आगे, फिर कहीं जाकर वो तैयार हुआ। और तुमने उसे खुद बुलाया था अपने घर? हाँ जी, मैंने खुद बुलाया था, बाबर को भी बुलाया था। शाजिया, तूने जो करना था कर लिया, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी, आप लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। मैं तो सब कुछ इज्जत से करना चाहती थी ना। अच्छा छोड़, तू घर आ जा, तुझे देखने को आंखें तरस गई हैं। मुझे माफ कर दे अम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दे। कहा ना, सब छोड़ दे पुरानी बातें, बस अब घर आ जा। और सुन, अपने शौहर को साथ लेकर आना। जी अम्मा जरूर, मैं बाबर को भी साथ लेकर आऊंगी। लेकिन अम्मा, भाई कोई बदतमीजी। अरे सुहेल तेरा दुश्मन नहीं है, भाई है तेरा। वो तो खुद तेरे लिए फिक्रमंद रहता है, बस तू उसकी फिक्र ना कर, घर आ जा। जी अम्मा जरूर, हम बिल्कुल आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस खाला, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, वरना ये तरीका तो ना पर्सनली मुझे पसंद था ना शाजिया को। लेकिन हम लोग मजबूर हो गए थे खाला, ना ही मेरे घर वाले मान रहे थे और ना ही आप लोग। बस बेटा छोड़ो, जो होना था हो गया, अब ये खुश रहे, हमारे लिए यही बहुत। अम्मा, आपने मुझे दिल से तो माफ कर दिया ना? दिल की बात तो छोड़, शाजिया तूने दिल बहुत दुखाया। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दें। सुहेल तुम भी मुझे माफ कर दो। देखो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दो। बस कर दे बाजी, क्यों बार बार एक बात दोहरा रही हैं? कह दिया ना छोड़ दे तो छोड़ दे।
अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाना है। ऐसे कैसे? खाना खा के जाना। नहीं खाला, मुझे देर हो रही है। अब मैं रात को आऊँगा ना शाजिया को लेने, इंशाल्लाह फिर खा लूँगा। अच्छा सोहेल, अगर मुझे मारना होता तो मैं बाबर को मारता, अपनी बहन को क्यों? उसको वापस घर तू ही लेके आया था ना, मतलब मना के, तो उसी दिन कैसे मर गई? जाहिर सी बात है, सबका वक्त लिखा है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बोल, मार दूं? अगर तेरी नहीं लिखी होगी तो बच जाएगा, वरना सीधा ऊपर। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, कम से कम आप मेरी बात का यकीन तो करें। हाँ भाई ताहिर, अगर हल्फिया बयान ले लिया हो तो मैडम तुझे याद कर रही है काफी शिद्दत से। यार ये मेरी समझ से तो बाहर है, तू उसको देख, ऐसा ना हो कि मैं इसका इनकाउंटर कर दूं। बात सुन, एक एक बात पक्के रखना, ना छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अस्सलामुअलैकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो तुम? साहब गश्त पर थे इलाके में। अबे कुछ मिलता भी है या खाली गश्त ही करते रहते हो? वो तो आपको मालूम है साहब, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, लेकिन आजकल आप कहाँ लगे हुए हैं? अरे यार एक सरफिरी के साथ लगा हुआ हूँ, उल्टा एक माँ और उसका मवाली बेटा, दोनों ही सरफिरे मिले हैं यार। कुछ ज़ुबान भी खोली है या अभी तक ऐसे ही? मसला ज़बान का नहीं है यार, मसला सबूतों का है। तू तो जानता है मैडम शैला को, इनका तो स्टाइल ही अलग है साहब, और काम का तरीका भी। मैं चंद दिनों में ही समझ पाया हूँ यार, वो गलत नहीं है वैसे मैडम। क्या साहब, कुछ मिलता तो है नहीं, सही और गलत का फैसला क्या करें? तुझे तो सिर्फ मिलने की पड़ी रहती है यार। चल अब मैं चलता हूँ यार, और भी काफ़ी काम है। जुर्म करने वाला जिस चालाकी और होशियारी से जुर्म करता है, उसको साबित करने के लिए पुलिस को काफी तहकीकात करनी पड़ती है और केस की गहराई तक जाना पड़ता है ताकि वो मुल्जिम को मुजरिम साबित कर सके। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। माँ बेटे दोनों की बातों में बहुत तजाद है। मुझे तो शक है मैडम कि सब कुछ बेटे ने किया है। आपसे किसने कह दिया कि यहाँ जज बन के बैठे और फैसला सुनाए? हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है, फैसला सुनाना नहीं। सॉरी मैडम, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपसे कह दिया। आपको क्या लगा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ फैक्ट्स तलाश कीजिए। एक लड़की की जान गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और अगर इसकी जान किसी ने ली है तो ये पता लगाना होगा कि किसने, माँ, बेटा या फिर दोनों। ओके मैडम। वैसे जब इसका शौहर आया था तो उस वक्त वो शॉक में था, इस काबिल था नहीं कि उससे मुकम्मल बात की जा सके। आप जाइए और उससे मिलिए। राइट मैडम, ठीक है। हम थाने से हैं। शादी और मर्डर केस पर हमें कुछ आपसे बात करनी है, अगर आप ताउन कर सकें हमारे साथ। बरादरी की इज्जत मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। पहले तेरी बहन ने भागकर शादी कर ली, इतना बड़ा मामला हो गया, और अब तुम दोनों माँ बेटे जेल में हो।
मेरे मरूम भाई की कब्र पे तो कीचड़ मल दिए तुम लोगों ने। चाचा तू यहाँ मुझे मिलने आया है या फिर बातें सुनाने आया है? जाके अम्मा से पूछ। सुन, तू मेरा खून है तो इसलिए मैं तेरे पास आ भी गया। वो औरत मेरी क्या लगती है? अरे भाभी जब तक थी जब तक भाई जिंदा था मेरा, मैं भला क्यों जाने लगा उसके पास? तो उस वक्त शोर क्यों मचा रहा था जब छाजिया भागी थी? ओए बरादरी की इज्जत चौराहे पर ले आई थी वो औरत। शोर ना मचाता तो क्या करता मैं बदबख्त। ओए चाचा, आया बड़ा बिरादरी वाला, ये थाना है, आराम से बात कर। और चल, अब लंबी हो गई मुलाकात, चल निकल अब। हाँ हाँ साहब, जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। और वैसे भी इन लोगों का खून सफेद हो गया है। बाबा चाचा से बात करने की तमीज ही नहीं रही बदबख्त को। हाँ ठीक है, आइंदा ना आना। हाँ हाँ नहीं आऊंगा। उस दिन शाजिया बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ और चल रहा था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। शाजिया, यार कल तक तो तुम्हारे घर वाले मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, आज अचानक घर पे बुला रहे हैं। ओहो बाबर, अल्लाह अल्लाह करके तो इतनी मुश्किल से अम्मा और भाई राजी हुए हैं। अब प्लीज आप मुझे कुछ भी हो लेने दें। यार मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम खुश ना हो? अभी भला मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि तुम खुश रहो? लेकिन फिर भी यार, खुदा के वास्ते बाबर, इन सब बिलावजह के ख्यालात की वजह से आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने तो सोचा था मेरे माँ और भाई उम्र भर के लिए मुझसे छूट गए, लेकिन देखे ना, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैंने बहुत दुआ की थी और उनका दिल नरम हो गया। आप भी बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके घर वाले भी बहुत जल्दी मान जाएंगे और देखिएगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका मुझे डर था वही हुआ। जब मैं वहां से उठ के गया तो उसके 2 घंटे के बाद सोहेल भागता हुआ आया और उसने बताया कि बाबर भाई क्या हुआ सोहेल? वो शाजिया बाजी। क्या हुआ शाजिया को? बाजी किचन में खाना बना रही थी, किचन में एकदम से आग लग गई गैस लीकेज की वजह से। कहाँ शाजिया? उनको अस्पताल लेके जा रहे। तुम लोगों ने मेरी शाजिया का याल किया। अगर मेरी शाजिया को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इंसान बन के बात कर, समझा? मेरी बहन है वो और उसकी बेटी। बड़ा आया शाजिया करने वाला। जानवर हो तुम लोग, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अक्सर मेरी शाजिया कैसी है? आई एम सॉरी, हम शाजिया को नहीं बचा सकते। क्या? उसमें बचा ही क्या था जो वो बचती? उन जालिमों ने मार दिया था उसको, कत्ल कर दिया था उन्होंने शाजिया का। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए। ये कोई हादसा भी तो हो सकता है, और आप इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि शाजिया को उसके घर वालों ने ही मारा है? अगर उनमें से किसी का भी
किरदार अच्छा होता तो शायद दिल में ख्याल आ जाता कि ये एक हादसा हो। सब कुछ बता दिया था मुझे शाजिया कि किस तरह उसकी माँ ने उसके बीमार बाप को अकेला छोड़ दिया था और वो अकेला बीमारी से मर गया और उसकी माँ ने किनारा कर लिया था। उसका भाई एक नंबर का चोर और नशई है। किस तरह कहूं कि उन्होंने मेरी शाजिया को नहीं मारा। चाचा, ओ चाचा, मैडम शैला ने बुलाया आपको। क्यों, सब खैरियत तो है? पता नहीं, आप आए, अंदर चले, बुलाया, आ जाए। सलाम अफसर साहिबा। वो जी मैं तो जा रहा था, आपने बुला लिया। मैंने शोर नहीं किया, वो तो बदबख्त मेरे भतीजे ने मुझे मजबूर किया, उसने मुझसे बदतमीजी की थी, वरना मैं। बैठा। माफ कर दें अफसर साहिबा, गलती हो गई, मैं आइंदा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। चक्कर क्या है ये? दोनों माँ बेटे क्या ड्रामा कर रहे हैं? अफसर साहिबा, ये जो औरत है ना मेरी भरजाई, ये एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है। अरे पहले तो मेरे भाई को खा गई और अब क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में। तो क्या आपका मिलना जुलना नहीं था इन लोगों से? ओह जी, मैं तो लानत भेजता हूँ उन लोगों पे। तो मेरी भतीजी भाग गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और जब इन लोगों ने शादिया को बुलवाया ना वापस, तो मुझे और भी गुस्सा आया। क्या करूं जी, गैरत है ना, जोश तो मारनी थी। भतीजी मर गई तो इंसानियत नहीं जागी, मगर उसने शादी कर ली तो गैरत जागी थी। बस ऐसा ही है अफसर साहिबा, हम लोगों में ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि हमारी बिरादरी की लड़की घर से बाहर नहीं भी आई जाती। आखिर बार शाजिया के घर कब गए थे? वो जी है तो मेरे भाई का घर, लेकिन मैंने इस औरत की वजह से ही वहाँ आना जाना छोड़ दिया। बड़ा तड़पाया जिसने मेरे भाई को। ये औरत खुद तो जोड़े बनाती फिरती थी, जबकि मेरा बीमार भाई तड़प तड़प कर बिस्तर पे मर रहा था। खैर, जब इन लोगों ने शादिया को वहाँ बुलवाया तो मैं गया था इनके पास। शाजिया के साथ उनका रवैया कैसा था? क्या हुआ था उस दिन? बड़े ठाठ थे जी दोनों माँ बेटियों के, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। अरे मैं पूछता हूँ कि उसे घर में किसने घुसाया है? तुझे नहीं पता पड़ जाई, उसने बिरादरी की इज्जत चौराहे पर टांग दी है। ओए कुछ आया करो, क्या जवाब देंगे हम बिरादरी को? और तू कैसा बेगैरत भाई है जो सब कुछ बैठा हुआ देख रहा है, हैं? और क्या बाप दादा का खून नशे में जला दिया तूने? ओ चाचा बस कर, हर वक्त शुरू ना हो जाया कर। नहीं नहीं, बोलने दे इसे, हैं? इसको तो पहले मुझसे बैर है, और निकालने दे इसको, दिल की भड़ास निकालने दे। एक परजाई, मैं कहता हूँ कि अभी के अभी इसे घर से निकाल दे, समझी तू? बोल लिया? अब मेरी सुन, मैं तेरी दी हुई रोटी नहीं खाती, हैं? जो बैठा हुक्म चला रहा है मुझ पर। ये घर मेरा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हाँ हाँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे इज्जत तो हमारी जाती है ना, नाम तो मेरे मरे हुए भाई का बर्बाद हो रहा है ना। हाँ तो आ जाता ना, ले जाता अपने बीमार भाई को, हैं? जिंदगी बचा लेता उसकी। और देख पड़ जाई, अब तू हद पार कर रही है। हल्का आजा चाचा, माँ मेरी, धीमी आवाज में बात कर। मुझे माफ कर दें चाचा, सब कुछ भूल जाएं। मेरी वजह से आप मेरी अम्मा और भाई को ताने मत दिया करें। आप चाहें तो मेरा गला भी दबा दें, मैं उफ तक नहीं करूंगी। हट जा मेरी नजरों के सामने से। अरे नौटंकी माँ की नौटंकी औलाद, पहले तो मुंह काला करके आ गई, अब तस्वीर बहाती है। चाचा मैंने निकाह किया है। तो मैं नहीं मानता ऐसे गैर शरई निकाह को, और जिसमें वली की मर्जी शामिल ना हो। और तुझे पता है तूने गुनाह किया, गुनाह, निकाह नहीं किया। और इस बेगैरत को क्या पता इन शरई नुक्तों का,
तो फिर क्या, उसके बाद मैं लानत भेजकर चला गया वहां से, रुका नहीं मैं। और तुम पर लानत कौन भेजेगा? जी, मैंने क्या किया है? कौन हो तुम? हाँ, कोई आलम हो, कोई मुफ्ती हो क्या? एक जाहिल इंसान हो जो अना का मारा हुआ है और लोगों के घर बैठ के फतवा जारी करता है। क्या हैसियत क्या है तुम्हारी? जी मैंने दुनिया देखी है, क्या गलत है क्या सही है इतना तो मैं भी जानता हूँ। सत्तार, सत्तार! जी मैडम। इस आदमी को फौरन बेडरूम से बाहर ले जाओ। चल बाहर चल। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसे कई रिश्तेदारों की अना और गैरत की वजह से बेकसूर लड़कियां गैरत के नाम पे कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शैला इस केस को हल करने में कामयाब हो जाएंगी? तुम्हारा देवर घर आया था, शाजिया ने उसके लिए चाय बनाई, हाँ या ना? वो हाँ, लेकिन हाँ या ना? जी ऐसा ही हुआ था। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। वो जी झूठ बोल रहा है, वो तो हमेशा से ही मेरा दुश्मन रहा है। वो झूठ बोल सकता है मगर मस्जिद का पेश इमाम नहीं। इमाम साहब आपकी मस्जिद में असर की अजान का वक्त है? यही कोई 4:30 बजे। 4 दिन पहले भी यही वक्त मुकर्रर था। 4 दिनों में इतना फर्क कहाँ आता है जनाब? और तुम्हारे बयान के मुताबिक ठीक 5 बजे यह हादसा हुआ, लेकिन इससे आधे घंटे पहले तो गैस लीकेज की कोई शिकायत नहीं थी। अगर होती तो शाजिया बताती जरूर। हो सकता जी वो खुद ही चूल्हा बंद करना भूल गई हो। बेटा कहता है तुम्हारा कि वो शाजिया को मना कर लाया तुम्हारी बीमारी की वजह से। तुम कहती हो कि तुमने बेटे के हाथ पैर जोड़े कि वो बेटी को मना कर लेकर आए और मेहमान से खाना पकवाया। वो बासानी जल भी जाती है और तुम दोनों माँ बेटा उसे बचाते भी नहीं हो, और तुम फिर यहाँ पर मेरे सामने झूठ पे झूठ बोलती हो। पुलिस को तुमने बेवकूफ समझ के रखा है। फौजी मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, सुध बुध ही नहीं रही। तुमसे जो पूछा है सिर्फ वो बोलो। मैं जानवर हो तुम लोग। एक बच्ची की जान ली है तुमने और तुम्हारे बेटे ने, अपनी झूठी गैरत को तसल्ली देने के लिए, अपनी अना को बहलाने के लिए, और मेरे सामने यहाँ बैठ के झूठ बोल रही हो। थोड़ी चित्रोल हुई है तुम्हारे बेटे की, सब उगल दिया उसने। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि मेरे सामने झूठ मत कहो और सच सच बता दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या हो गया? पहले कम मुसीबत है, अब क्या हुआ? अम्मा इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल। इसे देख के मेरा खून खौल रहा है। चुप कर, तू क्या समझता है इसको घर से निकाल देने से बदनामी खत्म हो जाएगी? 1 महीने से उसके साथ रह गया, मुझसे तो यही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बिरादरी से बाहर निकलकर इसने निकाह किया। मैं बता रहा हूँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसके अलावा कोई हल भी नहीं।
इज्जत से बढ़कर कुछ भी औलाद भी पूरी बिरादरी तू कर रही है। और ये तेरा चाचा अल्लाह बख्श, ये तो अब और गाएगा। तो तू बता क्या करूं इसका? जो मैं कहती हूँ ना वो करता जा। ठीक है। हट जा मेरी नजरों के सामने से। अरे नौटंकी माँ की नौटंकी औलाद, पहले तो मुंह काला करके आ गई, अब तस्वे बहाती है। चाचा मैंने निकाह किया है। तो मैं नहीं मानता ऐसे गैर शरई निकाह को, और जिसमें वली की मर्जी शामिल ना हो। और तुझे पता है तूने गुनाह किया, गुनाह, निकाह नहीं किया। और इस बेगैरत को क्या पता इन शरई नुक्तों का। अच्छा तो नहीं लगता? अब तू अपने घर की है, मेहमान है यहाँ। पर बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की बिरयानी नहीं खाई। आज बिरयानी बना दे, फिर शाम को बाबर भी आएगा, साथ खाना खाएंगे। उसने वहां ऊपर जाकर भी दोज़ख की आग में जलना था। अब थोड़ा वहां उस पर रहम हो जाएगा। Shut up! अगर तुमने एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। माँ कहती हो तुम खुद को, दरिंदों से भी बदतर हो तुम। जना तो दोज़ख का फैसला करते हो, जमीन के खुदा बने हुए हो। नादिया, नादिया। यस मैडम। ले जाओ सब इन नजरों के सामने से। चलो दो यहाँ से। हैरानगी की बात यह है कि एक माँ खुद अपनी बेटी को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर देती है, ऐसे खौफनाक तरीके से कि इंसानियत भी शर्मा जाए। सवाल ये उठता है कि शाज़े का कसूर क्या था? उसने कानूनी तौर पे एक शादी ही तो की थी। उसकी माँ को चाहिए था कि इस शादी को वो कबूल कर ले, लेकिन उसने ऐसा ना किया। अदालत ने उसकी माँ को इसकी सजा सुना दी। उसकी माँ इस दुनिया में भी इसकी सजा पाएगी और आखिरत में भी।